लाइफ एक गेम है बस। तो मैं इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि AIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड पार्ट में इसमें आपको कैप्चर करूँगा नो ऑटो समराइजेशन का। मैं आपको पहले दिखा दूँगा कि AIGRP भी एक तरीके से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन वो भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल को ही यूज़ करता है जब तक हमने नो ऑटो समरी नहीं किया होगा। हाँ ठीक है ना। ऑटो समराइजेशन वो करके चल रहा है अपने आप ही। हम नो ऑटो समराइज करेंगे तभी वो एक हमें प्रीफिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि हमारे इंटरफेसेस पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, तब वो क्लासलेस समराइज करता है। कमांड है राउटर AIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है सर। 65535 तक वैसे है, लेकिन हम जनरली मैं 100 लेके चलता हूँ यहाँ पे। नेटवर्क अपने इंट्रोड्यूस कर दो सारे। या तो आइधर आप ऐसे कर सकते हो कि सिंपल जो भी आपका 12.1.1.1.0 है आप उसको एडवर्टाइज करा लो 1 by 1। जैसे इसके बाद है आपका 13.1.1.0। अच्छा ये दोनों मिल गए, ठीक है। ठीक है सर। नेटवर्क अभी आपका 172.16.1.0। इसके बाद आपके हैं 10.1.10। अब 10 वाले थोड़ा इंट्रोड्यूस होंगे। क्यों नहीं होंगे ये वाले? हाँ। लूप बैक्स है ना। अच्छा ये यहाँ पे डाल रखी है क्या? हाँ ये सब लूप बैक्स है। किस पे ये लूप बैक किसके? R1 के R1 के loop backs। पीछे की लाइन समझ रहा तभी तो R1 के वो तो 172 कर दिया ना। ठीक है के लूप बैक्स हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ हमने सिंपल इस तरीके से कर दिए हैं। या तो आप कह सकते हो जैसे मैं 10.10.1.0 1.0 ही है सर। 10.10 अच्छा 10 सॉरी एक मिनट वो नेटवर्क कर दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने वहाँ लिखा हुआ गलत है, लेकिन तो ठीक है फिर इसको ऐसे रहने दो, इधर चेंज कर दूँगा। इंटरफेसिस के ऊपर हाँ वो चीज़ें हैं। इसको कर भी देता हूँ क्योंकि इनके से बार बार कंफ्यूज कर देगा। ये हमारे नेटवर्क्स इसके ऊपर हैं कुछ, और हम R1 पे हमने अभी तक 10 का एक एडवर्टाइज़ किया है। या 10 के मैं और भी इसमें जो नेटवर्क्स हैं सारे एडवर्टाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे को देखना भी पड़ेगा नो ऑटो समराइज। हाँ टीम हाँ ठीक है सर। हाँ जी 4.0 5.0 सबके वर्जन चेंज हो रहा है ना हर एग्ज़ाम के। हर एग्ज़ाम के वर्जन चेंज। सेम ये सर आपका AIGRP कॉन्फ़िग करने का तरीका है। नेटवर्क्स AIGRP नेटवर्क्स, उसके बाद जो भी इंडिविजुअल नेटवर्क्स चल रहे होंगे आप इंडिविजुअल नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज़ करा सकते हो। सेम हम R2 पे करेंगे। R2 पे हमारी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। राउटर AIGRP 100 सेम ही एज में रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम एज चेंज करेंगे तो डिवाइस भी चेंज हो गए और रिडिस्ट्रीब्यूशन हाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन वो हेलो नहीं बनेगा ना अगर हम नहीं बनेगा, नेबरशिप नहीं बनेगी ना। नेटवर्क सिंपल जो आपके चल रहे हैं 12.1.1.0 और नेटवर्क है इस पर 24। ठीक है सर। इसमें जैसे ही हमने किया 24 या हमने 12 का नेटवर्क दिया ना, तो इसने क्या किया एकदम से अपनी एडजेंसी टेबल बना ली और नेबर भी अपना डिसाइड कर दी। तो नेबर के साथ अपनी कुछ शेयरिंग की, हेलो पैकेट्स वगैरह शेयर हुए, और जो अपडेट्स हुए होंगे, जो अपडेट्स इन्होंने भेजे होंगे वो अपडेट्स भी इसके कैरी हुए होंगे इसके साथ, और इसके साथ जो एक्नॉलेजमेंट जो बैक प्रोसेस है वो भी इसने अपनी कंप्लीट कर दी है पूरी। तो यानी कि जो 5 जो मैसेज हैं उनमें से 3 मैसेज का काम तो इसका ऑलरेडी हो चुका है। इसमें इन्होंने यही चेंज किया था ना कि एक बार पीरियोडिक अपडेट और उसके बाद ट्रिगर्ड अपडेट AIGRP में। हाँ इंक्रीमेंटल अपडेट वही ट्रिगर अपडेट। नेटवर्क है 172.16.2.0। अगर आप यहीं देखना चाहते हैं तो पूरी कंप्लीट अगर हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हाँ एक बार कर लेते हैं। कॉन्फ़िग T
पहले से ही। राउटर AIGRP 100 नेटवर्क आपका R3 है, इस पे 13.1.1. डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क आपका 34 R1 के साथ, और एक है 34.1.1.0 नेटवर्क 172.16.3.1. R4 राउटर AIGRP 100 नेटवर्क, इसमें हमें सारे अपने नेटवर्क्स कराने पड़ेंगे 1 by 1. 0 नेटवर्क 34 नेटवर्क ये सब मेरी कॉन्फ़िगरेशन कमांड हो गई राउटर AIGRP 100 और नेटवर्क। इसके बाद मैं सबसे पहले देख लेता हूँ डू शो IP राउट्स, एक ग्लोबल टेबल। ग्लोबल टेबल के अंदर आपको दिखा देगा कि जो भी आपके पास राउट्स अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो तो अपने R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12 का नेटवर्क भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, समराइज भी कर रहा है 34 20. ये डी वाले कौन से ऊपर देखना, डी का मतलब क्या है? D is AIGRP, अच्छा D stand for AIGRP and C is stand for connected. देखो इसमें सर कुछ नेटवर्क्स हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि AIGRP भी एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो आपने इसको नोट ऑटोमेशन कर दिया है क्या? नहीं अभी नहीं किया ना सर, अच्छा, तभी एक 24 को तभी सेट ले रहा है ना? यस यस यस। हाँ। तो ये मैं जो पहला जो हमारा थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें थ्योरी में सबसे पहले यही चीज़ कवर होती है कि AIGRP भी आपका क्लासफुल को राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारा जो टास्क था ये भी आपका कंप्लीट हो गया कि क्लासफुल है या नहीं है, ये चीज़ हमें सबसे पहले देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्बली कहना और प्रैक्टिकली को देखना तो चीज़ में डिफरेंस है। कई बार कोई क्वेश्चन कर सकता है कि क्लासफुल है या नहीं है, तो ये बात बताओ मुझे, ये तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि D34, अब ये D इस पे सारे चारों के R1 R2 R3 R4 के सबके आ रहे होंगे ना? ये जो आप 34 कह रहे हो, ये 34 जो नेटवर्क है, 34 नेटवर्क हमारा स्टैंड यहाँ पे करता है और ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो क्लासफुल वाली जो बात है वो यही है कि अगर इसको हमने नोट और समरी किया होता तो जिस पे हमने एडवर्टाइज़ कराया 255 पे एडवर्टाइज़ कराया, तो ये सेम उसको क्या करता है क्लासलेस में अपने आप दिखाता। अभी क्या कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ से /8 से कर रहा है, /8 से कर रहा है कि क्लासफुल के अकॉर्डिंग यहाँ एडवर्टाइज़ कर रहा है। एग्री, वो मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन वो राउटिंग टेबल निकालना, हाँ ये ना अभी ये तो ठीक है, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि R1 पे अगर मैं राउटिंग टेबल देखूँगा शो IP रूट डायरेक्टली, तो इस पर जितने भी AIGRP के राउट होंगे सब राउटर पे वो सब आ जाएंगे ना? सब आ गए। एक सिनेरियो में मेरे एक साइड एक में देखूंगा तो जितने भी होंगे उसमें सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे जब तक कि मैंने कोई कंडीशन ना लगाई, कोई कंडीशन नहीं लगाई, जब तक स्टॉप या फलाना या पैसे जो भी चीज़ मतलब नॉर्मल बेसिक सिनेरियो में सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो दिखाएंगे ये मुझे बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, कोई इश्यू नहीं है। ये जो बताओ AIGRP में अंदर जाके, हाँ ये आपका चलेगा उसी, ये जो आपका राउटर मोड दिखा रहा है ना सर, ये जो राउटर मोड दिखा रहा है ये आपका AIGRP प्रोटोकॉल के अंदर है। आप तो नो ऑटो समरी, बस इतना आपको कहना है। ये आपके इसमें देखो सर, ये ना सब जितनी भी आपकी नेबरशिप है ये एक तरीके से रीसिंक होंगी, ब्रेक नहीं होंगी, ये रीसिंक होंगी। सिर्फ अपडेट, कनेक्शन ब्रेक थोड़ा होगा, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ हाँ ये एक टास्क आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर मैं नोट और समरी चलाता हूँ तो इसमें क्या होता है। तो इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं सबके सब, वो कह देते हैं
कि इसमें नेबरशिप एक बार ब्रेक होगी, अर्जेंसी टेबल दोबारा बनेगी, लेकिन नहीं, इसमें जो भी नेबरशिप बनती, नेबरशिप एज इट इज़ वही रहेगी, बस जो अपडेट्स हैं वो रीसिंक होंगे। मतलब यूज़र का कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा ना, कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, सीधी सी बात है। बस कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। और जितनी बार भी हम प्रोडक्शन में करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन ये देखो सर, यहाँ पे ना आपको दिखा देगा, जैसे ये इसमें ये Clear तो graceful start, ये restart दिखा है। ये वाला मत देखना सर, ये तो पहले से इसकी अपनी जो मतलब जब भी 24.2 का नेटवर्क चलाया था मैंने, तब आया था न्यू एजेंसी। अभी इसने क्या किया, यहाँ पे जो दिखा दिया कि 12.1 से रीसिंक हुआ है, और वो भी पीयर ग्रेसफुल रीस्टार्ट। रीस्टार्ट तो हुआ है, लेकिन इसमें नेबरशिप ब्रेक नहीं हुई ना, इसकी कोई ऐसी कोई मतलब जो चेंजेस हुए हैं। सिर्फ इसने क्या किया है, यहाँ पे R1 से जो राउट इसको इंडिविजुअल मिल रहे थे, यानी कि क्लास पूल में मिल रहे थे, सिर्फ उनको रीसिंक करके एक अपडेट आगे भेजा है। सेम अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नो ऑटो समरी, ये भी अपनी नेबरशिप को रीसिंक करेगा। R4 पे इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहाँ पे सेम नो ऑटो समरी, और लास्ट नो ऑटो समरी। अब राउटिंग चेंज होगी ना, डिफरेंस आ जाएगा। अब राउटिंग चेंज होगी, अब वो /24 दिखा देगा, 20 को 10 को शो IP राउट दिखा देगा। /24 दिखा दो। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भी तो जैसे 10 का नेटवर्क था, जो भी वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ सेम की सेम रहेंगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। बस चेंजेस कहाँ हुए हैं आपके इसमें। ठीक है, R4 तो नहीं और उसका ठीक है। ठीक है सर, डू शो IP राउट EIGRP, ये मेरी टोपोलॉजी पे है। ये है आपकी अपनी EIGRP के राउट्स। ये आपका आप देखना चाहते हो कि मेरे EIGRP के थ्रू क्या कौन से राउट्स आ रहे हैं, तो आपके पास कमांड होगी डू शो IP राउट EIGRP। अभी इसका क्या मतलब है? 172.16.0.0/24 इज सबनेटेड फॉर सबनेट, क्या है इसका? फोर सबनेटेड ये बताता है, ये देखो जो रीड करेगा ना, ये रीड करता है R4 पे आप R4 पे हो, इसने रीड किया कि 172 का 16 का नेटवर्क इसके लिए कौन से उस पर /24 पे /24 पे मैंने किस पे कराया, सबनेटिंग कराया कि 255.255.255.0 पे। इसने कहा सबनेटेड है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है /24 का सबनेटेड है, और 4 सबनेट है इसमें, 4 सबनेट में। अब सबनेट कौन से 1 2 3 दिखा रहा है 4 इसलिए क्योंकि इसका अपना भी तो है ना। तो ये R4 पे ये 172 नेटवर्क है कहाँ? कौन सा? R4 पे एक डायग्राम पे जाना जरा। ये देखिए सर, इसको इधर रख लो थोड़ा सा, क्योंकि ये है 172.16 कितना दिखाया था उसमें? 1 2 और 3। अब टॉपोलॉजी देखना चाहते हैं, टॉपोलॉजी ये सर, अच्छा R4 के 1 2 और 3 ये मिल गए इसको, ये मिल गए हैं। R4 R4 पे हो आप, तो R4 पे वाया इसमें किसके मिले हैं? ये वाया भी देख लो सर आप, वाया मिले 24.2 यहाँ से, वहाँ से इस पर्टिकुलर F0/1 से। हाँ 2 तो इसी का हो गया ना। और ये R4 है इसका 10 खुद का dot, ये है 10.10. इसने आपको बता भी दिया कि 6 सबनेट्स, तो 6 2 3 1 6 5 4 जो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, R1 से। सेम देख लिया सर आपने। अब देखो
इसी टोपोलॉजी में सिर्फ डू शो आईपी EIGRP अब आप कह रहे थे कि अच्छा, ये एफडी और ईडी की कैलकुलेशन दी थी इसने पूरी, राइट? दे दी सर। तो ये क्या करता है, अपनी जो राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल में तो ये क्या बताता है आपको, राउटिंग टेबल में तो इसने ये बता देना कि मुझे ये राउट मिले, बेस्ट ये राउट कैलकुलेट करके। ये बेस्ट जो बेस्ट, और बाकी अपनी टोपोलॉजी में रखेगा दोनों, जहाँ से टोपोलॉजी टेबल है ना, ये टोपोलॉजी टेबल है। टोपोलॉजी टेबल मींस बेस्ट और अल्टरनेट बेस्ट, ऑल्टरनेट बेस्ट, दोनों राउट, बेस्ट और कंबाइंड ऑफ बेस्ट और ऑल्टरनेट। एक सक्सेसर, हाँ ये सक्सेसर, एक सक्सेसर है इसका। सक्सेसर कौन सा लिया इसने, ये वाला सक्सेसर काउंट किया हुआ है। सक्सेसर क्यों काउंट किया, आप इसकी एफडी देखो, हाँ 43, ठीक है सर, ये इसकी एफडी है और बगल वाली एडी है, स्लैश ये एडी। एडी है। आप इसके अकॉर्डिंग देखो 172 है ना आपका, तो ये वाली इसने बेस्ट ली थी ना, ये वाली बेस्ट ली थी। अब राउटिंग टेबल में मैं अगर आपको ऊपर लेके चलूँ तो ये कौन सी बेस्ट ले रहा था, ये वाली बेस्ट ले रहा था। इसमें से 284160, 358400। तो यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 की इसकी टोपोलॉजी में जो बेस्ट इसको मिल रही है वो ये है। अब ये तो 284160, 284160 ये एडी है, और एडी इसकी क्या है, एडी इसकी इक्वल आ रही है इस वाले राउट के लिए, या 172 के लिए इसकी जो एडी है वो इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या फास्ट इथरनेट और इस साइड भी क्या फास्ट इथरनेट। तो यहाँ से इस R2 और R3 के पास जो एडी हैं, जो दोनों एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है आपका फास्ट है, और एक लिंक है आपका सीरियल है। अब इनकी कैलकुलेशन में क्या होगा, तो डिफरेंस आएगा। तो इधर से जो जो इसकी एफडी आ रही है, जो कैलकुलेट निकल के आ रही है, वो शॉर्ट आ रही है किसके, एज कंपैरिजन विद सीरियल की साइड। तो ये इसकी वजह से इन दोनों में जो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन करने के बाद सीरियल लिया था डिफरेंस बताने के लिए। ओके, ये मैंने क्या कमांड थी, तो EIGRP टोपोलॉजी मैंने एक्चुअल में तो अभी हमने जो देखा था वही नो ऑटो समरी करके देखा आपको, टोपोलॉजी, नेबर टेबल और अपनी राउटिंग टेबल जो EIGRP अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करता है। हमने नेबर देखे, ये और वो देखा टोपोलॉजी टेबल, अपने राउट्स टेबल जो अपनी राउटिंग टेबल बनाता है वो EIGRP, राउटिंग टेबल और ग्लोबल राउटिंग टेबल, और नोट असेंबली के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा जो पार्ट है ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, क्योंकि बिना ऑथराइज किए तो ये कोई भी चीज़ें हम नहीं कराते हैं। तो इसमें ऑथेंटिकेशन लगाने का जो वे है यही है। सबसे पहले आपको, इसे मैं R1 पे हूँ, आपको एक बनानी पड़ती है यहाँ पे की चेन और की चेन का नाम, की चेन का नाम जैसे मैं EIGRP नॉर्मल रख देता हूँ यहाँ पे EIGRP की नंबर्स, एक की 1, वैसे तो ये की आप 0 से लेके 214748364 तक लगा सकते हो। ये वही हाल हो गया ना जैसे SSH इनेबल करने के लिए डालते हैं हम कि अपने एनटीपी पर्पस के लिए डालते हैं कि राउटर्स के अंदर जो भी है ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, रोटेशनल की के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने वहाँ देखा होगा, आपके नेटवर्क इंजीनियर, हम लोग तो नहीं बताते हैं, जनरली क्या करता है कि नेटवर्क इंजीनियर एक बार अपनी कंपनी में कॉन्फ़िगर कर देता है, वहाँ पे वो पासवर्ड भी चेंज करके रखते हैं, सब चीज़ें कि एवरी 8 आवर्स की शिफ्ट है तो 8 आवर्स या 4 आवर्स में राउटर्स अपने आप को ऑथराइज करते हैं टाइम बिंग में अकॉर्डिंग। तो वो अपने आप की जो कीज होती हैं वो रोटेशनल करते रहते हैं, वो एल्गोरिथम के हिसाब से मैच करते रहते हैं, एल्गोरिथम के हिसाब से मैच करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको की स्ट्रिंग, तो थर्ड इसकी जो वर्ड है वो है की स्ट्रिंग, और की स्ट्रिंग में पासवर्ड सिस्को 123 जो भी दे दिया होगा आपने, सिस्को 123 आपने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके, एक है एक्सेप्ट लाइफ टाइम और एक है सेंड लाइफ टाइम। ये हैं वो रोटेशनल की के जो फंक्शन है। अगर आपने यहाँ सेट
एक्सेप्ट लाइफ टाइम ऑफ की एंड सेंड द लाइफ टाइम ऑफ की। ये क्या करता है कि एक्सेप्ट में आपको दिखाएगा कि ये इतनी देर रहनी चाहिए, इतनी देर यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जैसे हमने इसमें कोई टाइम फिट कर दिया या आपके सर्वर्स जो NTP सर्वर्स होते हैं उनसे मैच करके टाइमिंग वहाँ पे हम फिट कर देते हैं कि 12 बजे, तो 12 बजे और 12 से हमने 1 बजे, वैसे तो हम करते हैं किस तरीके से कि 12 बजे जैसे ही 12 बजेंगे और 12 से 2 मिनट पहले ये अपनी कीज़ को चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसका नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ना नेबर डाउन होगा ना राउटर डाउन होगा, कुछ नहीं होगा। बस जस्ट क्या होगा कि अपनी कीज़ को चेंज कर देंगे, जो भी पासवर्ड वगैरह वहाँ पे होता है वो अपने ऑथराइज कर देंगे एक दूसरे को, वो भी रोटेशनल की के भी आपको। ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ कि हमने सिंपल ऑथेंटिकेशन कैसे लगाया। ये था हमारा सिंपल ऑथेंटिकेशन का तरीका। की स्ट्रिंग लगाया सिस्को 1 2 3, अभी की 1 इसको देखना चाहते हो, डू शो की चेन, अभी यहाँ पे बता देगा कि हमारा एक्सेप्ट ऑलवेज वैलिड एंड वैलिड नाउ सेंड लाइफ टाइम। ये हमने कोई चीज़ अभी अप्लाई नहीं की है। तो अभी हमने सिंपल क्या किया है, एक की चेन बनाई है EIGRP के नाम से, और इसमें की 1 टेक्स्ट और इसका अपना पासवर्ड, जो भी सिंपल हमने पासवर्ड दिया है। ऐसा ही सेम इसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम अप्लाई करेंगे इसको EIGRP पे डालना पड़ेगा ना। हाँ, इंटरफेस इंटरनेट पे डाल दो पर इंटरफेसिस के बेसिस होता है यहाँ पे। अप्लाई इंटरफेस पे करोगे कि EIGRP पे करते हैं? सर इसी में ही इंटरफेस के ऊपर हमें बताना पड़ता है कि हम जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वो कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस है। आप इंटरफेस यहाँ जो आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे वो पर इंटरफेसिस के बेसिस पे होता है, चाहे वो आपका रिप हो, चाहे OSPF हो, चाहे आपका EIGRP हो। तो मैं यहाँ पे कमांड है IP, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो क्या है ना ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं यहाँ राउटर, ये देखो सर, अगर मैं इसे कहता हूँ रिप, वहाँ पे तो चलता है IP रिप, और यहाँ पे चलता है ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आएगा आपका मोड EIGRP 100 और MD5। यहाँ पे इस तरीके से कमांड है इसकी। नहीं तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये जो कमांड है हमने ये जो डाली है 5 मिनट पर, तो हमने तो इंटर 5 मिनट को कहीं नहीं बताया कि हमने की स्ट्रिंग 1 बनाई थी। अभी नहीं बताया ना सर, ये देखो हाँ। ना IP ऑथेंटिकेशन सिर्फ ये तो मोड सब बताया हमने अभी, खाली ऑथेंटिकेशन एनेबल किया है। इनेबल किया है, और लेकिन विद प्रोटोकॉल, हाँ विद प्रोटोकॉल के EIGRP में ऑथेंटिकेशन अनेबल कर रहे हैं, दैट्स इट। अब अभी उसके apply बाद भी जो करेंगे ना कमांड है, उस यस IP ऑथेंटिकेशन की स्ट्रिंग 1 ऐसे कुछ करके करेंगे ना। की चेन चेन 1 जो नंबर दिया था उसका EIGRP 100 और आप EIGRP जो की चेन का नाम है। हाँ हाँ वो नाम EIGRP था ना। ठीक है, यही EIGRP 100 ऑटोनोमस सिस्टम में हमने EIGRP को अप्लाई कर दिया। ये इसका अप्लाई का मेथड है। तो अगर आप R2 पे देखेंगे तो डू यहाँ पे आपको उसी टाइम दिखा देगा। फेलियर इसलिए है ना, पहली तरफ है नहीं मैं अभी, दूसरी तरफ आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब तो सिंक तभी ये सिंक होंगे। उससे पहले अपनी नेबरशिप अपनी डाउन कर देंगे, नेबरशिप डाउन हो जाएगी। नेबरशिप डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रोटेक्शन नहीं कर सकते आप, तभी कर सकते हो। यस ऑथेंटिकेशन का एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि एक बार हम की फिट करते हैं, क्योंकि EIGRP भी पता है आपको इंक्रीमेंटल अपडेट देता है। इंक्रीमेंटल अपडेट मीन्स कि अगर आपके नेटवर्क में कोई चेंजेस हुए होंगे, टोपोलॉजी में कोई चेंजेस हुए होंगे तो वो अपडेट देगा, अदरवाइज वो अपनी जो अलाइव जो मैसेज है, जो हेलो जो मैसेज है, अगर मैं इस चलते हुए नेटवर्क में नया राउटर सेटअप करूँ, हाँ R5 सेटअप करूँ, तो R5 में मुझे की डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो नेटवर्क इंट्रोड्यूस होएगा ही नहीं। नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा। पहली दूसरी बात कि जितने भी राउटर्स होंगे जो आपके बाउंड्री राउटर्स होंगे, जैसे मान लो ये बाउंड्री राउटर आपकी जो टोपोलॉजी है, जैसे आप कह रहे हो ये टोपोलॉजी, मान लो कोई भी टोपोलॉजी है सिंपल R1 R2 R3 है, यहाँ पे तो क्या चल रहा है EIGRP चल रहा है ना। आप कोई नया राउटर लेके आए, आपने यहाँ नई साइट आई कभी, हाँ। नई साइट आ गई, आप डैश कर दी,
सबसे पहली बात तो आपको पता ही है कि आप क्या करके रखते हो यहाँ पे, या तो पैसिव आप इसको बना के रखोगे, या फिर अगर आपकी ये पैसे भी नहीं है क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं पैसे नहीं बना रहा। पैसिव नहीं बना रखा आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ से आप लेके आए इसको, आप लेके आए, अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं लगा है, मान लो इधर भी इस वाले इंटरफेस पे नहीं लगा, तो इनके बीच में क्या नेबरशिप बन जाएगी। फिर तो मैं अपने EIGRP चलाऊंगा, सेम Same नेटवर्क same- एड्रेस करूँगा, तो बनी बस- और काम खत्म। बस देखो, मैंने आपको एक नेटवर्क का तरीका था, वो ये था नेटवर्क 13.1.1.0.0 ये कराया था मैंने। मैं अगर यहाँ पे एक कमांड और है .0.0.0.0 सब कुछ ये तो डिफ़ॉल्ट रूट हो गया ना। एक तरीके से क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं इस कमांड को अप्लाई करता हूँ तो चाहे भले ही यहाँ पे आपका नेटवर्क 13.12 हो, आपको नहीं पता क्या था, इनकेस आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या करोगे, ये जो अपना नेटवर्क है ये तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देगा, किसके भी पे, इस डिफ़ॉल्ट राउट के भी पे इंट्रोड्यूस कराएगा, और ये अपनी EIGRP के जो टेबल है, जो यहाँ पे राउट चल रहे होंगे, यहाँ से और यहाँ शेयर हो जाएंगे, हो गए ना सर से। तो ये भी तो एक क्या है, अनऑथराइज, सॉरी अनसिक्योर, और सिक्योर करने के पर्पज से क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन। वो जब तक नहीं कर सकते जब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको की चेन ना पता हो। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे ये कहते राउटर शो रन पाइप बिगेन EIGRP देख लेता हूँ मैं, राइट? हाँ, मुझे EIGRP कन्फिगरेशन दिख जाएगी। EIGRP हाँ, तो उसमें मुझे EIGRP कन्फिगरेशन में कीचेन की कन्फिगरेशन दिखेगी ना था? नहीं, एक बार हमने की किसमें apply अभी की थी? हमने ये देखो R1 में की थी ना? R1 पे की थी। एक बार देखें शो रन पाइप डू शो रन रन पे देखोगे, रन में तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। रन पूरा नहीं, पाइप बिगेन EIGRP रन तो कहाँ से रन तो डू शो रन पाइप बिगेन ये लीजिए, बिगेन EIGRP ये आ गया आपके यहाँ, ये आ गया है। इसी से पता लग जाएगा ना मुझे कि EIGRP। अगर मुझे EIGRP की टोटल कन्फिगरेशन देखनी तो और कोई कमांड है? टोटल कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए वैसे तो जो अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से मारो, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से मारो तो ये पूरा आपको प्रोटोकॉल ही दिखाएगा, इंडिविजुअल जो उस राउटर पे चल रहा है। कौन सी वाली? ये जो बिगिन करके, ये तो बिगिन करके तो दिखाई देगी। इसके कोई अकॉर्डिंग, और तो फिर आपका शो रनिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं ज़्यादातर, show हम running। कोई जनरली हम कोई और कमांड्स ऐसे लेते नहीं, ना। क्योंकि मेन जो हम वर्क करते हैं वो टोपोलॉजी में, ज़्यादातर जो EIGRP टोपोलॉजी है, नेबर है, हाँ। या फिर उसका आपका राउटिंग, जो राउटिंग टेबल बना रहा है, अपने बिल्ड कर रहा है तो वो। हमने ग्लोबल राउटिंग टेबल देखी, हमने ये देखा, हमने नोट समरी करके देख लिया है, हमने देखी। ऑथेंटिकेशन पर्पस देख लिया है, टोपोलॉजी टेबल देख ऑथेंटिकेशन की लिया एक बार कमांड क्या होती है, पहले स्टार्टिंग क्या होती है ऑथेंटिकेशन की? ये जो राउट्स हैं, अब ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जनरली होता है कि हमने तो ऑथेंटिकेशन लगाया था लेकिन फिर भी राउट्स अब ये अवेलेबल 1.4 है ना? तो ये 24.1.1.4 4 ये वाला इंटरफेस और 4 इंटरफेस ये है R4 का F0/0। हाँ। तो इस बार ये पूरे के पूरे जो राउट्स हैं ये इधर से ना आके R3 और R4 को क्या आ रहा है। ठीक है सर। तो ये यहाँ से नेबरशिप इसकी ब्रेक हो गई। अगर मैं सेम यही चीज़ अप्लाई कर देता हूँ, अब इसको अप्लाई करते हैं कि चेन आपकी EIGRP। एक और चीज़ बता दूँ सर, वैसे जनरली कोई बताता नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता ठीक है। हूँ। नहीं, ये देखो, ये तो हमारे जैसे मैं सपोज करूँ एप्पल का नेटवर्क देखता हूँ तो एप्पल का एक इंडिविजुअल एएस नंबर होगा अपना। सर इस तरीके से है, वहाँ पे आप नेटवर्क की बात कर रहे हो ना, तो ये आपका हेलो इंटरवल टाइम चेंज करने का है, इसका मैंने कर दिया है 2 सेकेंड। ऐसे ही आप इसका होल्ड टाइम अगर चेंज करना चाहते हैं, कौन सा कर दिया हमने 2 सेकंड? हेलो 5 से 5 से अच्छा होल्ड टाइम EIGRP 100
और आप इसको कर दो 6, क्योंकि ये हमेशा 3 टाइम्स उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे तो डू शो IP प्रोटोकॉल, डू शो IP AIGRP नेबर। यहाँ पे आपके 13 और 12 है, लेकिन अगर इसका आउटपुट जैसे R2 है, इसका आउटपुट मैंने F0/0 पे लगाया है। पाँच और 11 कहाँ से है? 11 तो उसका है जो आपका R1 है। R1 अपनी टेबल में चेक कर रहा है कि मेरे पास जो R2 है और एक R3 है, R2 की तरफ से वहाँ से एडवर्टाइज क्या हो रहा है, इसको जो एडवर्टाइज हो रहा है वो हो रहा है 2 और 6 R2 की तरफ से, और R2 की कौन सी तरफ से? F0/0 की तरफ से। अब F0/0 की तरफ से उसको एडवर्टाइज है, तो ये अपने उसमें टेबल में लुकअप करेगा, और ये जो इसका है ये इसका डिफ़ॉल्ट मतलब अपने इंटरनल लोकल टेबल से रिलेटेड रखता है। तो लोकल टेबल्स यानी कि ये जो अपनी इसमें लुकअप करेगा, ये R1 को दे रहा है कि R1 और हमारी जो नेबरशिप है वो इतने टाइम्स में ब्रेक हो जाए, या होल टाइम भी अपनी चेक कर रहा है। तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता ये। अगर आप देखोगे 4 होगा, 5 होगा, अब 5 6 उसको मिल ही रहा है, इतने में तो अप ही आ जाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड एवरी 2 सेकेंड में उसको। तो ये एक्चुअली में जो हम करते हैं वो ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो कन्वर्जेंस जो टाइम होता है वो fast उसको हो जाए। रिड्यूस आप कर सकते हो वैसे ही EIGRP की टोपोलॉजी के अंदर। तो ये हमारा इसका एक रिड्यूस का मेथड है। पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग T इंटरफेस, इसको लगाना है अगर आपको राउटर EIGRP 100। मैंने ऑथेंटिकेशन तो लगा दिया, हाँ नेबरशिप वहाँ पे आप है। यहाँ पे आपको अगर इसको लगाना है तो ये है पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस के बाद आपका कौन सा इंटरफेस आप इसमें काउंट करा रहे हो? तो मैंने कहा फास्ट इतने कौन सा 0/0 उसके बाद तो वैसे C आ रही है। नेबरशिप डाउन इंटरफेस पैसिव। तो अगर R2 के पास अगर मैसेज देखें तो नेबरशिप इज डाउन एंड इंटरफेस गुड बाय रिसीव, ये इसका एक मैसेज है। अगर ये मैसेज आपको शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपके जो सामने वाला जो नेबर है वो पैसिव इंटरफेस है। अब पैसिव इंटरफेस अगर रिप की बात करें तो पैसिव इंटरफेस में क्या होता है, वहाँ पे वो उस इंटरफेस को पैसिव बना जरूर देता है, पैसिव बना देता है, लेकिन उनके जो अपडेट्स होते हैं लेता है वो ट्रांसलेट मोड में लेता वो लेता ज़रूर है, अपने देगा नहीं वहाँ पे, लेकिन उसके जो अपने राउट्स हैं वो लेगा, लेकिन EIGRP में नहीं। तो अगर आप देखोगे डू शो IP राउट 0 वाला था ना, ये वाला किया था ना हमने, तो ये वाला 12.2 नहीं लेगा, ये बिल्कुल नहीं देगा सर। 12.1 ही आ रहा है ना, 2.3 अगर वैसे देखोगे तो आप राउट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली कहानी है कि पैसिव इंटरफेस से कुछ नहीं आ रहा है, इसने सप्रेस कर दिया सब कुछ। नहीं फिर यहाँ से ले रहा होगा ना वो। ये यहाँ से ले रहा है, हाँ वो तो अलग तो वो चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे पैसिव इसको भी करना पड़ेगा ना आपको F0/1, वो तो डायरेक्टली जितने कनेक्टेड है उसको जितने कनेक्टेड है उस पर वो चीज़। अगर मैं F01 को भी कर देता हूँ तो 0/1 से तो कोई मतलब ही नहीं ना। नहीं, मतलब
मतलब नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये करना पड़ेगा ना अपने को। ये क्या है, अच्छा 1/0, ठीक है ठीक है। पैसिव कर देता हूँ। हाँ अब नहीं आएंगे रूट। अब इसके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ये ना लेगा ना देगा। ना, ये जो आ हमारा रहा है बस इसके पास जो डायरेक्टली मेन वही था कि हमारा पैसिव इंटरफेस जी, है, हम पता है अब मुझे याद आया, हम क्या होता जो है थर्ड कि- पार्टी जो होती नहीं है हमारे उसमें भी करते हैं हम, कई बार क्या होता है कि लिंक फ्लैप कर रहा होता है ये हाँ। बहुत बैडली, तो हम दूसरे लिंक इसको क्या करते हैं, अब वो फ्लैप कर रहा है दूसरे पे, वो जाएगा ही नहीं तब जाएगा तक नहीं। जब तक कि वो डाउन ना हो जाए Down ना हो जाए। प्रॉपरली, तो साले को पैसे में डाल देते हैं और फिर वो दूसरे से चलता वो रहता है। ये भी इसलिए भी यूज होता हाँ। है, ये एक्चुअल में इसलिए भी यूज होता है, और कई बार हम इसलिए या भी बंडल यूज से करते बाहर हैं, कर देते हैं, कई या बार तो- बंडल से बाहर कर देते कई हैं, बार passive कर तब हम इसको पैसिव कर देते हैं। तो हमारा वही है सेम। ऐसे ही कल जो हम करेंगे, तो मेरे ख्याल से आज तो हाँ ठीक